मैं बाली के जजीरे की सबसे शानदार विला में हूँ। ये नहीं कि मैं खुद को दिखा रहा हूँ, नहीं, यही बस इस किस्त में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जजीरा कितना मुतजाद है। एक तरफ ऐशो आराम और सहूलतें हैं, जबकि पड़ोसी गली में गंदगी, कचरा और भीख मांगने वाले लोग हैं। ज्यादातर इंडोनेशियाई लोग नापसंदीदा हालात में रहते हैं, लेकिन वो इसके आदी हो चुके हैं और जो चीज हमें रहने के लिए नामुनासिब लग सकती है, यहाँ इसे अच्छा घर समझा जाता है। This is your father. No. No, it's a restroom. यहाँ कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ तो जैसे एक गैराज भी है। फौरन हमने यहाँ भी एक चूहा देखा, लेकिन यहाँ बदबू आ रही थी। इसके साथ ही बहुत से इंडोनेशियाई लोगों के लिए अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने का वाहिद मौका ये है। will not have boyfriend. Maybe you have friend for mine. I am your uncle. Give me a hand. Oh, that's great. और यहाँ लड़कियाँ हैं, यूरोप में ना ले जाना गुनाह है, और वो ऐसे नजर आते हैं जैसे नौजवान हैं, उनकी उम्र 40 है। छोटी लड़की कहती है कि उसकी उम्र 37 साल है। अब हम चेक करने जा रहे हैं। 87, खुदा ये क्या। साथ ही यहाँ सफेद गैर मुल्की लोग जंगली जिंदगी में तफरी कर रहे हैं। ये मजेदार है, ये दिलचस्प है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम यहाँ गुल्लू सूंघ रहे हैं, तो क्या अब पहले ही सौसत्यकों के आदी हो चुके हैं? हाँ, उस नक्शे के दरवाजे पर एक ताज है। कीचड़ या बावनती, मजेदार या गैर सेहतमंद, खुशगवार, नखल के दरख्त, वहशी जानवर, कातिल। ये क्या है? क्या ये आपके बाली हैं? वो कारमानोफ के चैनल और तमाम सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करो, समझ लेगा। टैक्सी ड्राइवर बाइका ने मुझे लिखा, हम इंतजार करने तैयार हैं बहन, तर्जमे की मुश्किलात हैं। मैं ही ये मैं बाइक पर बाली के मरकजी शहर की तरफ जा रहा हूँ। दीनापासार में 1 मिलियन लोग हैं। ये बाली सा नहीं, शहर सा नहीं, बल्कि गांव और बाजार सा है। दर हकीकत दीनापासार का मतलब ही बाजार है। यहाँ एक छोटा सा सब्ज मैदान वाकई एक बड़ी नायाब चीज है। ट्रक गुजरने के लिए बस हाथ उठाता है, जैसे कि कह रहा हो छोड़ दो। यहाँ कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। हर किनारे पर लोग बेचते हैं और जो चाहो वो सब कुछ। दोपहर के खाने पर सो रहे हैं, अक्सर यहाँ ही। और ये अहम नहीं है कि करीब ही नारियल, डोरियान और आम लेकर ट्रक गुजर रहे हैं। इस बड़े शहर में कोई खास मरकजी जगह नहीं है। तमाम इलाके कम ऊंचाई वाले हैं और मैं इनमें से एक निस्बतन अच्छे इलाके में जा रहा हूँ। इंतजार तार पीछे दरिया है। इलाके की गैर जरूरी चीजें जमा होती हैं। ये दरवाजे मुझे जर्मनी और इस मेहनत की याद दिलाते हैं, आजादी देती है। सड़क के किनारे हर किस्म की गाड़ियां पार्क की गई हैं, अच्छी, बुरी और एक गाड़ी। दरख्त ऐसे हैं उनके अंदर एक मंदिर समा जाता है और नई रहाइश ऐसी आती है। एक लंबा डब्बा जिसमें दरवाजे हैं और ये कोने पर एक बिल्कुल आम कैफे है। सब कुछ बहुत गंदा, चिकना और चिपचिपा है। ये एक बावर्च मुंतजिम है और औरत को वाज़े तौर पर जिल्द के कुछ मसाइल हैं। हैरत नहीं होगी अगर ये गंदगी से नहीं चलता, लेकिन मेनू में $1 सस्ती पिज़्ज़ा और $0.5 के मशरूबात मौजूद हैं। स्पागेटी $1 से ज्यादा। डिलक्स बर्गर बड़ी रकम, उन्वान पर गलती के साथ ज्यादा $1 गलत लिखा हुआ है। भाड़ में जाओ, सासी न देना वहाँ तलती। नो, पहले से धोए हुए कांटों पर गंदे धब्बे। तो मैं इतना नीचे आ जाऊंगा। लाख सिर्फ जल गया, बहुत डर लग रहा है। ये ना तो मक्खन है ना कार्बोनेट। मोहल्ले में लोग काम
लोग मोपेद पर घास ले जा रहे हैं, सिलाई वर्कशॉप्स और लॉन्ड्री खोल रहे हैं। धुलाई की कीमत कम है और कपड़े इस बार चूहे के करीब सड़क के किनारे सूख रहे हैं। इंडोनेशिया के ज्यादातर रिहायशी मुसलमान हैं, लेकिन बालिन्यू की अपनी हिंदू मजहब है। डेनापासार के इलाके में रिहायशियों के मजहब के लिहाज से वाज़े सरहदें हैं। अब मैं मुसलमान मोहल्ले में आया हूँ। Can I buy a coffee here? Okay. Yeah? With milk. It is like a salad or what? Yes, like salad, many vegetables, and with the rice. सस्ता काफी नहीं। मैं यहाँ ये देखने आया था कि मकामी लोग कैसे रहते हैं। मैं मेहमान नवाजी से मुतासिर हूँ। बस पहला घर जिसे मैंने देखा मुझे अंदर आने दिया और जो कुछ हम करेंगे उसे फिल्माने के लिए कहा। तो फिर जाकर देख ले, यहाँ किचन है। क्या ये मेरे लिए है? हाँ, काफी खुश आमद। यहाँ गलत है, कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ तो एक गैराज भी है। फौरन, क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ। Can you eat Indian food spicy? Indian food or yes? It's too spicy for you, no? No. Why do you know English so good? Before I living in China, I'm working. I just working for 5 years, and I moved to Japan also, and I back to Bali. Why you back to Bali? Yes, I'm living in Bali now because my family, my kids also school here, study in Bali. Actually, I'm not from Bali. I'm from Lombok. नूर चाहती है कि इसके बच्चे भी अंग्रेजी सीखें। चीन फैक्ट्री फुलपेनी लोगों के साथ काम कर रही थी। वहाँ तनख्वाहें ज्यादा हैं। What salaries have here in Denpasar people? 3 million rupiah like this. This is high. This is high. Yeah. और ये तो इंडोनेशिया के लिए बहुत है। दूसरे जजायर से लोग बाली आते हैं काम करने। इस औरत का शौहर स्मार्टफोन मुरम्मत सर्विस काम करता है। You must careful, eh? Why? Somebody can steal it? Yeah. I heard that Safe. it's safe. Before Bali is very safety, but now. नूर फिर भी उसने मुझे अपना बच्चा दे दिया। I'm your uncle. Give me a hand. Oh, that's great. Мать отошла чуть-чуть и мне доверила ребенка такого прекрасного. Let's go to my country. And later I pick up. Говорит, забирай свою страну, я потом заберу ее обратно. इस इलाके के रिहायशी 10 साल पहले जावा के जजीरे से यहाँ मुंतकिल हुए थे। नूर के घर जा रहे। एक छत के नीचे 3 खानदान रहते हैं। कैदों के दरवाजे सारी छूटी परिंदे हैं। इंडोनेशिया उनकी कदर। घर में एक अजीब दरवाजा बंद है जो ऊंचा है, ये मेरी कमर तक। Is the door closed when you go out or it's open? It's closed. आप इस तरह चढ़ सकते हैं और ये सिर्फ एक मखसूस जगह पर खिलता है। चाबी कालीन के नीचे है। नूर के 2 बच्चे। This is my oh. Okay, you sleep here. I'm sleep here with my husband. Yes, and 2 kids sleep here. No. The other room. You have one more room. Okay. यहाँ खाना पकाया जा रहा है। You have what good water for drinking or not? No. For cooking also bad. Okay. For cooking I buy. घर में एक वॉशिंग मशीन है और फर्ज में चावल, सब्जियां, अंडे और बच्चों के लिए दवाएं मौजूद हैं। बड़ी बेटी की उम्र 18 साल हो गई है। Still not have boyfriend. Maybe you have friend for my. Okay, I will ask my friends. What is a good age for marriage here? 20, 21. But is it okay if girl is pregnant in 16, for example? 16 maybe no. Too early, yeah? Yeah, try. Сейчас покажем невесту. Срочно нужен муж из Европы. This is you. Yeah, when I All these working- pictures. Это сама Нур 15 лет назад. Была просто конфеткой, как и ее дочка прямо сейчас. Oh, she's really pretty. खूबसूरती की उम्र 18 साल है। ये सोने की। But she's really beautiful. She will find a good man, I'm sure. Thank you.
मैं समझता हूँ सब्सक्राइबर्स दीनी पुसर में दुल्हन जा रहे हैं, लेकिन अगर गैर मुस्लिम है तो टिकट वापस कर दें। If she will fall in love in somebody not Muslim, not big problem. This is not big problem for my child maybe, yeah, but for my family this is big problem. We get married with the different religion. जिम एक है, लड़की शादी की जा सकती है अगर उसे किसी दूसरे मुल्क ले जाया जाए तो बाली रवाना हो जाओ। स्टैंप के बगैर मैं महल्ले चहल कदमी गया, मुस्लिम मोहल्ला जल्दी खत्म हो गया। फौरन वाजे हो जाता है कि अब किस इलाके में है। मैं मुस्लिम मोहल्ले में मेहमान था, वहाँ सब जावा के जजीरे से हैं। वहाँ हिंदू मजहब से मुताल्लिक कुछ भी नहीं था। Зашел в район, где живут местные, сразу храмы и подношения. बाली के लोगों के घर वाजे तौर पर मेहमानों के मुकाबले में बेहतर है। कम अज कम Женщины сразу с открытыми головами, не покрытые. Вот как это, например. तंग गलियों में चलना मुश्किल है। मैं सबको गुजरने देता हूँ। मैंने मेहमान बनने की दरख्वास्त की। इस घर में नौजवान लड़का है, वो दादी के साथ चावल के चिप्स बना रहा है बेचने। ये तकरीबन 12 सेंट है। मैं लेता हूँ, क्या तुम्हारी माँ यहाँ काम करती है? हाँ। Your mom works here? Yeah. Okay, she make clothes or repair them. Okay. This is your grandma? Yeah. She makes this chips. This is your father's room. No, it's a restroom. इस घर में एक मुख्तलिफ मजहब है। यहाँ परिंदे हैं। हर सुबह वो जोर से गाते हैं। उनकी परवरिश लड़के के वालिद करते हैं। जिया ने हाल ही में हाई स्कूल मुकम्मल। And what will you do now? Work In the bar? yeah, You working with tourists? yeah, with tourists. Okay, you're like a bartender. What is your salary in month? 3 million. मुझे बगैर तोहफे के जाने नहीं दिया। एक और पैकेट चिप्स दिया गया। ऐसे चावल के चिप्स दिए जाते हैं बहुत से कैफे में, लेकिन मैंने बड़े नहीं देखे। यहाँ दादी वाकई बड़े बनाती हैं और उन्हें इसी कैफे में देती हैं जहाँ उन्हें किसी डिश के साथ पेश किया जाता। शाम को डबना पासार में बच्चे हैं, लोग खानदान वक्त गुजार रहे हैं। कुछ लोग टीवी के सामने हैं जबकि दूसरों के पास बाहर। यहाँ माँ चीजें लटक रही है, मोपेड्स हाल में हैं और बली दुकान की हिफाजत कर रही है। आम मोहल्ले कुछ अमीर मोहल्ले हैं जिनके सहन में टाइलें लगी हुई है। ऐसा छोटा स्टोर तकरीबन हर घर में होता है। ज्यादातर फौरी खाने की चीजें फरोख्त की जाती हैं। और इस घर में माँ रात के वक्त बेग सीती है। बेग जबकि छोटा बेटा कदमों के नीचे लेटा हुआ है। How much is one? 125. 25. 25,000. You give it to shop? Yeah. यहाँ गंदे किचन में खानदान खाना पकाता है और कमरे में बेग फरोख्त के लिए सूख रहे हैं। जमीन पर दर्जन भर कुछ बोतलें पड़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ खुद साख्ता शराब नहीं है। जब मैं बाहर निकला तो सारी फैमिली मुझे छोड़ने आई। खुदा हाफिज। हर घर में परिंदे, बच्चे और कुछ न कुछ पैदावार होता है। ये लोग पौधों का काम करते हैं। ज्यादा मसरूफ सड़क पर बुनियादी कारोबार खाना और पेट्रोल है। हमारे पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीना मना है और यहाँ पेट्रोल पंप के करीब एक आग अभी भी जल रही है। सब लोग आम लोग मोपेड्स पर हैं और मैं चप्पल पानी में हूँ। मैंने एक एनिमेटर से मुलाकात की जो वापसी पर बेटे को स्कूल से ले गया। चलते जा रहे हो और इस हंगामे के दरमियान मैकडॉनल्ड्स आता है। मैकडॉनल्ड्स निकलते कचरा फेंकने की जगह आ जाता और यहाँ सड़क से सीधा किसी के घर में जा सकते हैं। और ये हमारा होटल है तशरीफ लैंड। यहाँ घर की छत पर मोपेड्स के लिए लकड़ी की पार्किंग है और ये तो रेस्तोरां की पार्किंग है। अंदर एक पूरा इंतजार का हाल है जैसे कि स्टेशन पर होता है। यहाँ एशियाई खाना है और दीवार के पीछे एक खाली और भी रेस्तोरां है। मैं बैठ गया। मेनू में सस्ती मजेदार चीजें हैं, मसलन ऐसी चटपटी चीज है। मैं नहीं समझा ये क्या। ये चीज मजेदार
मीठे के लिए दुकान से फल हैं। कीमतों के लिहाज से तकरीबन $1 फी किलोग्राम है। फलों की कीमतें तो बिल्कुल ठीक हैं, खास तौर पर सियाहती इलाकों के मुकाबले में। दिलचस्प बात यह है कि सेब अलग हैं और वो तो वहाँ की बाकी चीज़ों से ज़्यादा महंगे हैं। 50 रुपए फी किलोग्राम, और यहाँ वो फिर से टूट रही है। छूट के साथ 10%, पता नहीं किस चीज़ पर। इस बार मैं बाली में कहाँ रुका हूँ। ये जजीरे पर सबसे ज़बरदस्त विला है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ख्याली बातें कर रहा हूँ। स्क्रीन पर न्यूयॉर्क टाइम्स और आर्किटेक्चरल मैगजीन्स में मेरे आर्जी घर के बारे में एक मजमून है। वो लिखते हैं कि बाली वाकई कितना आरामदेह और सोचा समझा है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसे हैं। ये मैं सड़क से फिल्मबंदी कर रहा हूँ। बस ये एक शीशे और लकड़ी का घर है। सब कुछ शीशे के फर्श से शुरू होता है। शीशे और लोहे। यहाँ अंदर जावा जजीरे की कदीम लकड़ी इस्तेमाल हुई है। लगता है उन्होंने इंडोनेशी मंदिर को तोड़ फोड़ कर इसमें शामिल कर दिया है। ये सब जदीद डिजाइन में है। आका ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि ये बाली का कौन सा इलाका है। यहाँ 2 ईंटों की दीवारें हैं। इनमें से एक के पीछे एक मशहूर मौसीकी प्रोड्यूसर रहता है जो आइसलैंड से है। सबको मेरा आइसलैंड के बारे में वीडियो याद है। दूसरी दीवार के पीछे बेहतरीन जर्मन रैपर करोल वाकई जबरदस्त म्यूजिक बनाता है और इसे बिल्कुल यहाँ लिखता है। करीब ही एक और अलग घर है, लेकिन ये सब शीशे का बना हुआ है। बहुत बड़ा किसी किस्म का इलाका। यहाँ तक के बाथरूम भी इस तरह शर्माते नहीं, ब्लाइंड्स खोलते हैं। तो ये है जजीरे का जादू। बालिनी साजों पर खेलना हमारी साजों की निस्बत बहुत आसान है। ये बेतरतीब दस्तक दे रहा हूँ और आवाजों से मतली नहीं होती। खिड़की के बिल्कुल बाहर जंगल है। नीचे एक दरिया है। तो खुदा, ये तो कोई छोटा सा नदी नहीं है। मैं खुद को रोक न सका। हम निकल पड़े हैं। बस इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे जंगल के जरिए। Вообще очковенько. Особенно босиком. Зачем я сюда полез босиком? Совсем больной. किसी ने चला कर कहा, कासिम, दरियाओं में कचरा है, यहाँ तक के अमीर इलाकों में भी। ये नारियल हाल ही में गिरा, ऐसा हादसा हुआ। पड़ोसियों के नारियल। नारियल हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन जैक फ्रूट कम उगते हैं और मैं ये करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए खास तरबियत याफ्ता सीढ़ी साथ आया है। Do you need help? Okay, give it. Ну, фигли, я попросил, надо помогать. ये बहुत ऊंचा है। जमीन से जैक फ्रूट तक मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि ये 5 मंजिला इमारत है। नीचे से ये नाकाबिल रसाई लगता है। मैंने ऐसी लंबी सीढ़ियां कभी नहीं देखी। खजूरें इससे भी कई गन्ना ऊंची हैं। गोया, हमें ऊंचाई की कमी महसूस हो रही है। वहाँ उसने कुछ जैक फ्रूट नीचे मिले, तो मैं कोशिश करता हूँ। ये बहुत उतली है, ऐसी कभी कभी ये मेरे नीचे झक जाती है। तो मेरा काम ये देखना है कि जैक फ्रूट पक्का है या नहीं, और इसे तोड़ना खास तौर पर होगा। तरबियत याफ्ता लड़का, वरना मैं हाथ में फोन और जैक फ्रूट के साथ बिल्कुल नहीं उतर सकूंगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि कैसे निकालना है। ये रहे जैक फ्रूट, ये तो 5 मीटर और ऊपर है। ये नारियल, ये तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर है और उससे भी ऊपर। वाह, ये तो वाकई बहुत ऊंचे हैं। शायद ये खुद ही गिरते हैं।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुत्ते की तरह भारी है, किलोग्राम 4-5 हो सकते हैं। ये लड़की मुस्तकिल तौर पर विला में काम करती है। Can you cook it? हो, ये देखो इससे कैसी झाग बह रही है। ये फौरन मक्खन की तरह मर जाती है। Что это? Я в шоке с этой жирности, блин, постоянно что-то... Это реально варан. Я просто надеюсь, что он больше боится, чем я. А вот он лезет. Это жесть. Это прикол. Давай к соседям газуй. तो मैं शहर निकला हूँ ताकि जंगलों को और देख सकूं, और यहाँ वाकई जंगली कुदरत है। मैं अपने बंकर की तरफ वापस आ रहा था। तो बाली में मैं अपने बाल सिखा रहा हूं। शहर उबूद में जैसा कि हमेशा होता है, कुछ बाली के मेले और बांस और नारियल के पत्तों की सजावट है। ये तो काफी मजबूत है, जैसे लकड़ी। बाली के दूसरी तरफ एक बार फिर झांकने के लिए मैं दोबारा डीना पासार जा रहा हूँ। बाइक पर तेजी से गुजरना और अक्सर हम सब एक ही धारे में सीधे फुटपाथ पर जा रहे। गाड़ी तो किया, यहाँ तक के पुलिस भी नहीं गुजर सकती। मैं उठ गया। हम मौके हैं, मगल का मदद नहीं कर सकते। शहर के दूसरे सिरे तक टैक्सी का किराया बहुत कम है, तकरीबन $1.5। सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन बारिश शुरू हो गई। ये बेहतरीन चीज है जो हो सकती है आप बाइक पर हो। यहाँ बारिशें मुख्तसर हैं और मैं अब डीना पासार के किसी भी रिहायशी के लिए एक अहम तफरीही जगह की तरफ जा रहा हूँ। ये ना तो दूध है ना वाटर पार्क, बल्कि सिर्फ बाजार है और बस बाजार। शहर के अंदर सड़क के किनारे मुसलसल जलता रहता है। बच्चे आग पर कुत्ते को जला रहे हैं। सड़क के किनारे मंगाले पर शीश कबाब पक रहा है। बारिश हो गई जोहड़। बाजार के करीब कचरे के पहाड़ हैं, जिनमें भीख मांगने वाले खुदाई कर रहे हैं। कभी कभी सड़कें ऐसी होती हैं कि चलना पड़ता है। खुशबू से लगता है ये तो बाजार है। इंडोनेशियाई के लिए बाजार तफरीही पार्क है, जहां बीवियों और बच्चों को ले जाया जाता है जो मोपेड पर बैठ सकते हैं। लेकिन बली जानती है कि ये मछली का बाजार है। हाँ, पहाड़ों में तो बहुत बदबू है। मछली सड़ी हुई है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? यहाँ तो इसकी 1 टन है। माहीगीरी की कश्तियों का कतारों के साथ लंगरअंदाज। लोग यहाँ भी खाना पकाते हैं और खाते हैं। मैं भी ऐसा ही करूँगा, बस अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या भानूंगा। गर्मी में बर्फ बहुत तेजी से पिघलती है, फर्श पर बहता है, कीचड़ बन जाता है। दुकानों पर देखना खौफनाक और दिलचस्प दोनों है। बड़े बड़े मछली के सर केकड़े बंधे हुए हैं, क्योंकि वो जिंदा हैं और हल रहे हैं। रंग बरंगी मछलियाँ, मछली के पतंगे, चूहे की झींगे और बड़े बड़े लॉबस्टर्स जो चीते की तरह के रंग में है। ये सब यहाँ साहिल के करीब ही जिंदा है। जो सदफ हैं वो बिस्कुट की तरह लगते हैं और दरियाई सदफोहे की तरह हैं, बस उनके गिर्द यूरानियम सब्ज रंग की लकीर है। मैं तो अभी थोड़ा खामोश हूँ, इसलिए नहीं कहूँगा। हम एक मतवाजी दुनिया में रह। मैं क्या खाऊंगा? ओस्टर्स ये अभी भी सांस ले रहे हैं। स्क्विड बीजों की जगह सदफ और थोड़े से ऑक्टोपस। आज ये शेफ पकाएगा। उसने सबके लिए $4 मांगे, लेकिन हमने बातचीत की और उसके बदले 2 किलो खाना मिल गया। ऐसे समंदरी खुराक विटामिन से भरपूर $8 में मिल जाएगी। लड़का स्क्विड्स काट रहा है, मछलियां ऑक्टोपस गर्ल पर डाल रहा है। बड़ा गंदा पंखा गर्ल पर हुआ फेंक रहा है। छोटा है लेकिन कम गंदा नहीं, लोगों के चेहरों और प्लेटों में सीधा फेंक रहा है। हाथ धोना जरूरी है, होश भी है, ताकि खाना खुशी से हजम हो। मेजों के पास मौसीकी बजाने वाले आते हैं। हाँ, ऐसा लगता था कि मेरे पास पूरे 2 किलो खाना है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ ओस्टर्स और सदफ के खोल है, जिन्हें बगैर खास इल्म के खोलना मुश्किल है। मैं अभी भी भूखा हूँ।
मेरे जहन में भी नहीं आया कि 2 किलो खाना कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये खौल ही है। और क्लासिक के तौर पर मैं झींगे भी शामिल कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए एक अहम बात का जिक्र करना जरूरी है। Морепродукты выходят очень тяжело. मैं दीना पासार मुतवस्सित तबके में हूँ। खामोश सब्ज गली जहाँ मकामी लोगों के दरमियान गैर मुल्की भी छुपे हुए हैं। सेलिनिया, तुमने दीना पासार चना उबूद नहीं, यहाँ क्यों हो? तो मेरी नजर में यहाँ बहुत ज्यादा मजेदार है। आप असल बाली की जिंदगी को समझ सकते हैं, यानी मकामी लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह तफरी करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे वारंगो और कैफे हैं जिन्हें अब जान सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ आराम से एक अच्छी बड़ी ओला किराया पर ली जा सकती है। हाँ, ये चंदगौआ दूसरे इलाकों की तरह शानदार नहीं होगी। तमाम पड़ोसी बस हमारे पास आते हैं, वो हमेशा खुश मिजाज होते हैं, मुस्कुराते हैं, हमें सलाम करते हैं जैसे कि नए साल के करीब। हम यहाँ किसी से स्पीकर लेना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई स्पीकर नहीं था, तो हम लड़कों के पास गए। वो फौरन बोले, आओ हमारे साथ पियो, आओ हमारे साथ। तो वाकई बहुत जबरदस्त लोग हैं जो आपको यहाँ की जिंदगी को समझने में मदद करते हैं, आपको समझने में मदद करे यहाँ की जिंदगी कैसी है। और यहाँ ज्यादातर लोग शराब पीने में मसरूफ है, तुम्हारे लिए काफी। हाँ, हमने मकामी लोगों से पूछा, वाकई लोग बुजुर्ग नस्ल जिनके साथ हम यहाँ बातचीत करते रहे, वह हमारा घर का मालिक है। पीते हैं कभी कभार। मुसलमानों के जजायर, वहाँ के लोग शराब नहीं पीते, वो वहाँ दूसरी चीजों में मसरूफ रहते हैं। हम वहाँ थे, हाँ, क्योंकि गिल्ली जजीरे पर, और ये वाकई जबरदस्त जगह है। सच बताऊं तो हम वाकई इस बात से हैरान रह गए, यहाँ की कितनी खामोशी है। वहाँ बहुत कम लोग हैं और सब लोग बहुत आराम से सुकून में चलते हैं। तो जैसा कि हमें बताया गया, एक शख्स के लिए कम से कम 2 पोर्शंस की जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत कम निकला। जैसे फिर हमने लड़कों से बात की जो वहाँ कई बार जा चुके थे। उन्होंने कहा कि एक शख्स के लिए 5 पोर्शंस लेनी चाहिए ताकि वाकई कुछ हो। मकामी लोग इसी फजूलियात में मसरूफ हैं और साथ वो सिगरेट भी पीते हैं। ये इंडोनेशिया में गैर कानूनी है, लेकिन वहाँ पुलिस नहीं है, वहाँ सब ऐसे होने लगे। आपका इलाका तो बिल्कुल ठीक लगता है, ये कोई झोंपड़ियाँ नहीं हैं, दीनी पुसर बताया गया था। यहाँ बारमैन और कारोबारी लोग हैं। कोई झोंपड़ियाँ नहीं हैं। मुझे ये इलाका पसंद है, वसी साख्त है, मैकडोनल्ड्स, KFC, तिजारती मराकज सब कुछ अर्द गिर्द मौजूद है। और अब उसूली तौर पर तक किसी भी साहिल तक पहुंचने में मनफी 25 मिनट लगते हैं। लेविनिया की बहन क्रिस्टीना है, उनका घर $550 में किराए पर है। सहन में 2 बाइक और 3 हेलमेट। पड़ोसियों से पैसों में एक बारबेक्यू खरीदा है। ये गैस सिलेंडर बनाया गया है। हम तो इस्तेमाल करते हैं सालगिरह में आसाल शीश कबाब बनाते हैं, सलाद भी। 3 मंजिला घर है। हमारे पास 3 बेडरूम हैं, हर बेडरूम में शावर है। 2 ऐसे मुश्तरका जगहें हैं, यानी पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर। सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास बंद किचन है जो बाली के लिए नायाब है। चलिए देखें। यहाँ चलते हैं तो ये एक सादा सा किचन है। किन खाना पकाते हैं, वाली में लोग कम पकाते। हम अब रेस्तोरानों में जा रहे हैं। बच्चों ने फलों भरपूर खा लिया है, अब वो गोश्त मछली को मार्केट जा रहे। क्या तुम रूसी दही लेना चाहते हो? हम इससे सॉस बनाते हैं, वहाँ मोमो में डाल देते हैं। हाँ, कुछ ही सॉस है तो ले आए। और वह फल है। इस जगह पर मालिकान का एक मंदिर है, वो उसके पास बहुत बार आते हैं, इसलिए लड़कों को दरवाजा खुला रखना पड़ता है। मैं उनसे कहता हूँ कि अगले दिन आए, सफाई करें। ऐसे जगह से मैं एक शख्स हूँ जिसने तामीराती फैकल्टी खत्म की है। मुझे ये देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है। यहाँ एक बालकोनी है जिस तक अब बिल्कुल नहीं पहुँच सकते, समझ रहे हो? तो बस क्यों, कैसे? यानी यहाँ सिर्फ इस बार के ऊपर से गुजरना है और बस लाउंज में। तो मैंने यहाँ अपने लिए एक काम करने की जगह बनाई है। और तुम यहाँ हो? मैंने जगह बनाई है पेडिक्योर के लिए। रोज में क्रिस्टीना काम कर रही थी।
मैं ये काम पिछले 5 साल और 6 महीने से कर रही हूँ। मुझे मालूम था कि यह काम के साथ मसाइल होंगे। भाई के साथ मेरे पास दौर से काम करने का मौका था, ऐसी कंपनियों में जहां हमें आखिरकार दूर से काम करने की इजाजत नहीं दी गई और हमें कहीं जाना पड़ता था। हमें तो बिल्कुल रहना भी था। हमारे पास 2 सूटकेस थे, एक मुकम्मल तौर पर मेरा काम था। मैंने सब कुछ ज्यादा खरीद लिया है। तो देखो, ये किसकी हिफाजत के लिए है? चोरों से। सोचती हाँ क्या आ सकते? हाँ, हमारे घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हकीकत में मुझे नहीं मालूम वो किससे हिफाजत कर रहे हैं। शायद वो यहाँ रहते हैं, उन्हें मालूम है यहाँ चोरी होती। लेकिन मैं अपनी हिफाजत के हवाले से खुद को ज्यादा से ज्यादा महफूज महसूस करती हूँ। और जब मैं डमना बाजार में तकरीबन 10 बजे चहलकदमी करने गई तो जाहिर है बहुत अंधेरा हो चुका था। मेरे आसपास शायद 3 गोल्ड जेकर 3 टैक्सी वाले रुक गए। उन्होंने पूछा क्या हम आपको कहीं छोड़ दें, क्या आप खो गए हैं? Может, они заработать хотели просто? Ну не знаю, нет, ну то есть как бы, ну в России так не останавливаются. Уверен, вы с первого раза угадаете, куда в Денпасаре мы едем тусить. क्या? किसको भेजा? यकीनन मार्केट इस बार एक अहम चीज है। लोग, सामान, मोपेड्स दरिया बदल गए हैं। हम करीब पहुंच रहे हैं। बाइक पर सामान लेने जाना हाथों में थैले पकड़ कर नाअमल है। मोपेड्स को पार्किंग में छोड़ दिया जाता है, बहुत सस्ती है। क्या तुमने ये नहीं सीखा कि एयरपोर्ट पर सामान को सर पर कैसे रखना है? नहीं, लेकिन मैं मुसलसल देखता हूँ कि लोग बाइक पर एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये आसान है, उनकी तख्लीकी सलाहियतें हद से बाहर हैं। वो पीछे जा रहा है, वो पीछे है, ऐसे ही सूटकेस को पकड़ता है और एक हाथ से बाइक चलाता है, दूसरा पाँव पर है, ऐसे ही बाइक चलता है। पानी तालाबों में मेजें हैं, फूड कोर्ट जहां लोग अपने खानदानों के साथ खरीदी हुई खाना खा रहे हैं। बेटा बाप की मदद मेजें साफ करने में। ये मेरे पसंदीदा जगह है लड़कों की पार्टी के लिए। अगर फायदे के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं आला हूँ। यहाँ उनके पास कीमतें हैं, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देते? धोखा नहीं देते यार, 5000 तो जबरदस्त है। ये कहीं ओबूद अचेंग में नहीं मिलेगा। ये उनका धोने का जगह है। मुझे नहीं लगता। तो देख, जैसे पानी बाल्टी और नलका। ये धोने का संक है या ये पानी है जिसमें तुम्हें लिमोनीड मिलाया जाएगा? मुसलमान औरत हमें लिमोनीड पैकेट में बना कर दे रही है। जब मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ 5000 का है, $3 में मैं तकरीबन पी चुका हूँ। तुम अंदर आते हो, ये क्या है? 90 की दहाई में नौजवान लोग खुशबू लेते थे, अब पैकेटों के साथ है। वो भी ऐसे थे, मुस्कुराते और खुश रहते थे जैसे हम हैं। यहाँ ले रहे हैं। ये छत बाजार, कई मंजिलें और यहाँ तक के एलिवेटर्स भी हैं। इमारत में भी बदबूदार धारें बहती हैं, लेकिन खुशबुएं इनकी बदबू को दबा देती हैं। लेकिन यहाँ पेशकश तो है, यहाँ चूहों के लिए तो जन्नत है। भरे हुए चादर वो आराम रह सकते हैं और अफजाइश नस्ल कर सकते हैं। खाना बहुत सारा। मैं यहाँ एक चूहा देख। तो चूहों क्या वो बस लड़ते नहीं हैं या क्या? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि वो लड़ते नहीं हैं। इस चूहे के साथ घर में रहते थे। हमारा मालिक ऐसा था, वो मारने नहीं दो, जहर नहीं इस्तेमाल करते। मैं कुछ लाऊंगा, कुछ ऐसा ही छोटे टुकड़े ट्यूब वगैरह। कहती है वो खुशबू लेगी, भाग जाएगी। ट्यूब खा लिए, मर गई। हम काफी देर तक नहीं ढूंढ सके, बदबू फैला रही थी। डेनापासार की ऊंचाई से मंजर, हकीकी जिंदगी और हरकत, गोश्त और तरक्की। बदबू आ रही है, गोश्त। यहाँ कोकोनट का छिलका काटा जा रहा है, यहाँ नारियल के छिलके काट रहे हैं।
ये हम आपके साथ बाउंटी फैक्ट्री में हैं दोस्तों। बांग्लादेश का वर्जन, बड़े बड़े टोकरियां सर पर उठाए हुए छोटी लड़कियां भी हैं और बूढ़ी औरतें भी। पैकेटों में सिर्फ मुख्तलिफ जूस और सूप ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि सब्जियों का तेल भी बेचा जा रहा है। यहाँ हर सेकंड में कम से कम 10 काटते हैं। मुर्गी के गोश्त की तलब इतनी ज्यादा है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। ये दुकानदार वीडियो कॉल के जरिए अपना माल दिखा रहा है। यहाँ एक आंटी मच्छी काट रही है, कोई बड़ी मछली, और पास ही चप्पलें बेची जा रही है। वियतनामी बहुत अच्छा है। यहाँ लोग अपनी बातों में मसरूफ हैं, बस मीकेट्स पर जा रहे हैं। तो जब हम पहली बार यहाँ आए तो फौरन 2 औरतें हमारे पास आईं। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, ओ आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। हम कहते हैं तो गोश्त हमें चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, हमारे साथ चली, हम आपको ले जाएंगे, हम यहाँ आपके लिए सब कुछ खरीदेंगे। हमें वो लोग फौरन पसंद नहीं आए और आखिर में क्या हुआ, वो दुकान के पास आते हैं। जैसे कि मकामी तौर पर इंडोनेशियाई लोगों से पूछते हैं कि ये कितने का है, वो कोई कीमत बताते हैं। वो कह रहे हैं कि ये हार्बर्ड्स की कीमत अंग्रेजी में हो सकती है बस 2 गन्ना ज्यादा। वो लोग बहुत चिपकने वाले हैं। वो हमारे पीछे पीछे चलते रहे, उनसे भागते रहे। कहा जा सकता है कि यहाँ सौदा करना हमारे मुल्कों रूस में की निस्बत बहुत आसान है, क्योंकि वो फौरन ज्यादा कीमतें लगा देते हैं। आमतौर पर माल पर कीमतें नहीं होती, तो ये बहुत बेईमानी है। उसका मतलब है कि वो तुम्हें धोखा देना चाहते हैं। हाँ, तो मेरे सामने मसलन मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ मैं मांगो 13,000 रूबल में खरीदता हूँ। मेरे सामने गैर मुल्की थे जो उसी से 30 में खरीद रहे थे और इस तरह वो पसंद करता है। मैं मौजू हूँ। इसकी कीमत कितनी है? वो 25 साल का है मेरे ख्याल में। मैं ऐसा ही हूँ। मैंने ये अब से 13 में खरीदा। ठीक है, चलिए यहाँ, लेकिन हम यहाँ झींगे ले रहे हैं। क्या बात है? अब तो और भी बुरा होने वाला है। तो ये अभी मछली की तरह नहीं लगता। हमने इसके फोन का पिन कोड रिकॉर्ड कर लिया है। ये क्या आ रही है? मेरा ख्याल है शहर की बेतरतीबी और कुछ मकामी लोगों की हालत के बावजूद क्रिस्टीन के लिए यहाँ महफूज है। इनमें से ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे सड़क पर गैर मुल्की को खा लिया गया। बस छोड़ दो। वो हमें वहाँ बुलंद करते हैं। तुम जानते हो, वो सिर्फ हमने उनके साथ नया साल मनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि रोकी था, पूछते हैं तुम कहाँ से हो? रोज से। हमें रूसी जबान में कुछ गाएं और बालालाइका पर भी बजाओ। हाँ, यहाँ हमें मुफ्त में शराब पेश की। वो मुझे नहीं मालूम, वो सब बहुत खुश मिजाज हैं। हमारे सड़क पर हर बार वो मुस्कुराहट में बखर जाते हैं, अपने छोटे बच्चों से मिलते हैं। मिलेरस इलाके वापस आया। यहाँ भी लोग देवताओं पर यकीन रखते हैं। धुआं टोकरियों में। खुलासा ये कि यहाँ रहने वाले लोग, जबकि घर कब का बीच दिया गया है और नए रिहायशी सालों से रह रहे हैं, फिर भी वो यहाँ पेशकश नहीं लाते हैं। यहाँ हमेशा ताज़ा होते हैं। कितना मुश्किल दिन था और वो घर में खड़े हैं। दिन पासहर की सारी गंदगी मेरे ऊपर से 2 सेकंड में उड़ जाएगी। अंडरवायर गिर गए। अगर मैंने सारा दिन हकीकी इंडोनेशिया में गुजारा तो अब जाकर बाली पहुंचा हूं। यही तरीका है जिसमें हमें इस जजीरे को दिखाया जाता है। आरामदेह रहाइश और अजीबो गरीब चीजें। और ये फल है जो सुबह दरख्त से उतारा गया। ये जैक वो अब ऐसी शक्ल में है, मैं इसे मछली की तरह सुर्ख खाऊंगा। दर हकीकत जैक फ्रूट बहुत से वैगनों के लिए, खास तौर पर एशियाई खानों में गोश्त का मुतबादिल बनता है। मुझे नहीं मालूम कि वो उसे इतनी अच्छी तरह से कैसे पकाते हैं। उसका जायका गोश्त की तरह है, लेकिन मैंने इस तरह के पकवान आजमाए हैं, लेकिन अब ये कच्चे हालत में मेरे लिए किसी हद तक अनानास की तरह लगता है।
खुलासा ये कि मैं अभी मरने ही वाला था। मैंने इस कचरे के डब्बे में कुछ फेंकना चाहा और वहां कुछ अजीब सा हल रहा था। तब हक गया किया ताकि खौफ महसूस ना हो। मकामी मदद जरूरी है। इंडोनेशी हमसायों के घर ले जाया। ठीक है दोस्तों। Okay, guys, let's jump together here. One, two. आज वो मुझे अपने चैनल के इंडोनेशी वर्जन में मदद करेंगे। मीठा रखो। ये मैं इंडोनेशी में बोल। Do you understand it? Iya. This is perfect translation. Pembuat. Maksudnya Rama membantu loh. PR. They are talking about school. Ждем подписчиков много индонезок. यहाँ मेरा बाली में सेक्स पार्टियों एपिसोड देख रहे हैं। लड़कियां समझ गई थीं सफेद लोग किस तरह शरारतें कर रहे हैं। This is your island. This is your country. No, but it's dangerous. ये पता चला कि उनकी सफेद दोस्त चीजों में मुलव्वस हैं। Russian face, I see. Yeah, this is my friend, but she doing something with sex party here. बाली के बारे में सीजन की किस्तें हैं। बालिग पार्टियों तक महदूद नहीं। वीडियोस लिंक्स नीचे हैं। अब नई टैब में खोलो ताकि बाद में देख सको। यहाँ लड़कियां मुझसे रूसी सबक मांगा गया। पहली लड़की के दोस्त ने इसके हाथ पर टैटू बनवाया और दूसरी लड़की पता चला उसकी उम्र 40 है। छोटी लड़की कहती है कि उसकी उम्र 37 साल है। अब हम साथ अरुण बोलूरी। 87. I don't believe you. 87? Oh my god. Okay, guys, let's make music together, okay? 1, 2, 3, 4. गिरोह ऐसा ही है। पड़ोसी प्रोड्यूसर भी मदद नहीं करेगा। जंगली जिंदगी में घर के सहन मैंने अपनी सलाहियतें नहीं दिखाएं। What the f*** is that? Он огромный. Это НЛО. Планеты Чики-Чики-Пук. Вот моя рука, какой он большой. लड़की की तरह चला हुआ और भाग गया लेकिन बच गया। ये एक सुबह है। गर्मियों याद दिलाता। तो ये कैसे किया जाता है? अन्य चीज में ही देख। काम करने का दिल नहीं चाहता जैसी सुबह के वक्त। काम से थोड़ा ध्यान हटता है जब देखना पड़ता है कि पड़ोस में कोई चीज न गिरे। बस ऐसे ही। ये वही मुलाजमा है जो विला से जा रही है। मैं जाग गया हूँ। हर जगह साफ कर दिया है। टी शर्ट्स भी धोई हैं, इस्त्री की हैं और तह करके रख दी हैं। इसके पास अक्सर हमारी कल की छुट्टी पार्टी के बाद वाज़े तौर पर ज्यादा काम होता है। उनके यहाँ बस बाएं जानिब चलने का निजाम ही नहीं है बल्कि क्रेनें भी दूसरी तरफ उड़ती है। वायलेट खिड़की पीत है। मुझे उम्मीद है कि पड़ोसी जर्मन रैपर बेहुदा नहीं है और झांक नहीं रहा। यहाँ तो सबसे मजे की बात यह है, जंगलात तो वाकई कुछ इंतहाई गैर आरामदेह हैं। वहाँ बेहद नमी है, कीड़े मकोड़े हैं, दिन हैं और मॉनिटर छिपकलियां हैं तो इस सूरत में गुलहरी है। इतना खौफनाक नहीं है, लेकिन तुम बैठे हो और इस सब को इंतहाई आरामदेह जगह से देख रहे हो। यही बाली का मजा है जैसा कि मैं समझता हूँ। तो ये जंगलात हैं जिन्हें मैं खिड़की से देख रहा हूँ और मैं ये सब सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन जंगलात में घूमना, हाँ, ये दूसरे लोगों के लिए है जिनके लिए बाली और भी ज्यादा मौजू है। ये सुपर विला किस कीमत पर किराए पर दी जाती है और बेची जाती है मैं तो रहूंगा। मैं इसका लिंक वीडियो छोड़ दूंगा। अगर तुम करोड़पति हो तो तुम भी बुकिंग करो, खरीद लो।
मैं जजीरे शुमाल जाऊं, यहाँ जगहें ज्यादा वीरान है। सीधा दरिया के बीच से गुजरना पड़ता है और सड़कें बस बह जाती हैं। फाइनी गाड़ी सब कुछ आहिस्ता है। हमें जजीरे शुमाल की तरफ 43 किलोमीटर जाना था। हम 1 घंटे में पहुंचते हैं। ये सब तन सड़कों हमारी औसत रफ्तार की वजह से है। बस 20-30 की रफ्तार से चला। मेरा नाम, उनके नामों में मजा है। मेरे साथ एक लड़का बैठा है जिसका नाम मस्तिका है। इसका पूरा नाम YN मस्तिका। वो लड़का है, लड़की होती तो नाम मी होता। वियान का मतलब है कि वो पहला बेटा है अपने वालिदैन के। पता चला वियान मस्तिका। मस्तिका मकामी बाली वाले इंडोनेशी लोग उन्हें गैर मुल्की समझते हैं। क्या आप बाली के साथ हैं या इंडोनेशिया के साथ? नजर के लिहाज से क्या वो जावा असिवोमत्रा से हैं? ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरे जजायर की मुख्तलिफ ज़बानी है। क्या आपको समझ नहीं आता जब कोई सिवोमुत्रा से बात करता है? नहीं, लेकिन सदर या वजीर आजम किस जबान में बात करते हैं? इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया हमारी कौमी जबान है। Everybody know it. Everybody must know the Indonesia. जावा बड़ा जजीरा है। वहाँ 150 मिलियन लोग रहते हैं। वहाँ बाली को इसकी मजहब और सयाहों की मोहब्बत पसंद नहीं किया जाता। Pastor in Muslim call one of the YouTube channel. He say Bali is dirty. Dirty. Yeah, okay. That's why Bali must be destroyer. Yeah. फिक्र नहीं है, फिक्रमंद नहीं, खुदा है, कर्मा पर यकीन रखते हैं। अगर हम कहते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, तो हम भी अच्छे नहीं हैं। हमारे पास कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत जारहाना है। 20 साल पहले बाली में 2 बड़े दहशतगर्द हमले, 200 से ज्यादा लोग हलाक हुए। दहशतगर्द कौन थे? क्या वो मुसलमान थे? ये हमेशा मुसलमान ही होते हैं। दहशतगर्दों का रहनुमा गेटो पेनाल्टी है जो कि चर्च का है। आपका क्या ख्याल है, अगर बाली आजाद हो जाए तो क्या होगा? मैं इससे अभी मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि बाली अभी भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। हम इंडोनेशिया से आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडोनेशिया से आज़ाद हो जाएं, फिर मुझे लगता है कि वो बाली में होंगे। हाँ, क्या बाली के दौरे पर कोई इनाम मिल सकता है? किसी को नहीं चाहिए। हम सब दूसरे जजीरे से आते हैं, जैसे बिजली। हम जावा से आते हैं। बाली में कोई बड़ा किसान नहीं है, हमारे पास नहीं है। ये क्या है, ओलंपिक्स? हम सिर्फ जावा से आते हैं। इस तरह हम कर सकते हैं। हम अफ्रीका से जा सकते हैं। इंडोनेशिया अरसे तक हालैंड की कॉलोनी रही। मैंने इसके आसार नहीं देखे, लेकिन वो मौजूद है। I met the 3 of grandma from Java, and I talked with a friend with Holland language, and he say he faces to Holland language because still his child he school at the Holland school, and then right now I still remember for. और हमें इस तरफ जाना है, वहीं इस गली में जाना है। ठीक है, और हम दौड़कर गुजर जाएंगे। कमाल है, शायद ये आखिरी रिपोर्टें हैं। हाँ 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 बिल्कुल पॉपर। हाँ, निकल रहे थे, आसान था। नई बाइकिंग चल पड़ी। यहाँ मजीद बाइक चिल्लाना मुझे और भी खौफजदा कर देता है, क्योंकि जब तुम बाइक चिल्लाना शुरू करते हो तो तुम मुहतात हो जाते हो, और फिर जब तुम आदी हो जाते हो तो तुम देखना शुरू करते हो कि इंडोनेशी लोग कैसे बर्ताव करते हैं, और वो बुरा बर्ताव करते हैं। मैं यहाँ एक हादसे में फंस गई। इंडोनेशी होने की वजह से मैंने बस दाईं लेन से बाईं तरफ मुड़ने का फैसला किया, बस बगैर इशारे के, आईने में देखे बगैर हाईवे पर। तो मैं जा रही थी तकरीबन 50 किलोमीटर बिल्कुल अभी, और तुमने छोड़ दिया तो मैं बाइक से गिर गई। मैं सर के बिल पत्थर के मंदिर में जा लगी। हाँ, लेकिन खुशकिस्मती से मेरे हेलमेट ने मेरी जान बचाई।
नहीं, इंडोनेशी लोगों ने उसे रोका, यानी उन्होंने फौरन मेरी बाइक उठाई, मुझे उठाया जैसे कि वो मुआफी चाहती हूँ, मुआफी चाहती हूँ। वो क्या किया जाए, और उन्होंने इसे नहीं छोड़ा जब तक कि मैं न कहूँ कि उसे छोड़ा जा सकता है। पुलिस को बुलाना भी कोई हल नहीं है, क्योंकि मेरे पास बैन अल-अक़वामी लाइसेंस है, लेकिन वो गाड़ी के लिए है, यानी वो बाइक पर नहीं है, यानी जैसे कि मुझे भी यहाँ कुछ हो सकता था। घर में पानी की वजह से सियाह हो जाते हैं। इस जगह मकामी लोग खाना खाते हैं। खाना सस्ता और अजीब है। चावल को पैक कर रहा है, और बस ऐसा ही एक छोटा सा टुकड़ा गोश्त का। तो मुख्तलिफ चीजें ये फरोख्त के लिए तैयार है। सामान आधा ही पैसे देता लेने था। फास्ट फूड का ये तैयार है। का सब मुख्तलिफ फिलिंगर्स हैं। कुछ बीफ, कुछ चिकन, कुछ पोर्क। चिकन और पर्क, समझ गया। ये क्या है? सॉफ्ट टीलिस के लिए है। कातिल, क्या हम ये खा सकते हैं? बस उंगली से इशारा किया। मुझे क्या पसंद है? ये मुझे हथौड़ी के साथ मिला रहे हैं। मुझे पीना पड़ेगा। सब चीजें नहीं मांगी थी, सब चीजें नहीं मांगी थी, लेकिन वो ये तो ऐसा लगता है जैसे कुछ आपस में मिलता नहीं। देखो, दूध है। दूध इसके लिए 20,000, 5 और 10। मैं सोचता हूँ, क्या आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा बेवकूफ बनाया गया है? हाँ, नहीं जानता। हाँ नहीं, तो मेरे ख्याल में उसके लिए 5 ठीक है। पैसे की बात है। एक चावल और थोड़ा सा गोश्त अब देते हैं, लेकिन हमने उनसे ऐसे निकाल लिए, उन्हें तो पता भी नहीं चला। हमारे अपने लाइफ ही किस है। और क्या ये कैसे खोलना है? और ये तो सीधा नाम है, तो ये तुम्हारा प्याला है, और ये मेरी पसंदीदा है। सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये रूल भी है। ये तो अलग है। कोई मसाला है गोश्त और चावल के साथ, और वो खाते हैं। किस चम्मच से वहाँ से लेते हैं? चम्मच को मिक्स करना पड़ेगा कि 5,000 में यहाँ कुछ तो लोगों ने मेहनत की है, कुछ तो पकाया है। बॉल किसका? नहीं, ये तो केले से है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये तो तीखा है। ये कुछ गिरीदार मेवे हैं, ऐसे ही। हाँ, मैं नहीं कर सकूंगा। ये कैसा लगता है? जायका वैसा है। क्या रंगों और जायके का खेल है। चलो समझने की, ये लोहे के टुकड़े हैं। इंडोनेशी लोग आपके साथ तस्वीर बनाते हैं। हाँ, ये बहुत मज़ेदार था, क्योंकि मेरे दोस्त ने नए अंदाज में खुद को ढाला। मेरी सारी जल्द सफ़ेद थी, क्योंकि मैं पहली बार दाढ़ी मनवाई थी। दोस्त रंगा हुआ था, नीला, और हमारे पास कुछ इंडोनेशी लोग आए। वहाँ 2 लोग दादी के लिए। ठीक है, तस्वीर बना ली। हमने दोस्त को बुलाया, तस्वीर बनाई। फिर कुछ लोग आए और उन्होंने भी हमारे साथ तस्वीर बनाई। बस बेतरतीबी है सफ़ेद लोगों पर, क्योंकि हम बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। खुद लीनिया इंडोनेशिया तक चुक्का मोंटी नीग्रो मुंतकिल हो जाए। वक्त नहीं है। यूरोप में रहने का दिल चाहता है, और दिल चाहता है कि वापस आओ। तुम अभी रोज नहीं जा रहे। मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ। मुझे सफर का शौक है। लोगों को देखना चाहता हूँ। मेरे पास तजुर्बात नहीं, और कुछ अपना बनाना चाहता हूँ। परवाज मैंने होटल बुक किया। हाँ, फ्रीलांसर्स। टीम लीबीदेव तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी इतनी सस्ती जगह पर मिलेगा। रिसेप्शन पानी मुफ्त है, लेकिन अगर आप बोतल तोड़ देंगे तो 5,000 रुपया जुर्माना होगा। नमी प्लस्तर गिर रहा है और रीलेंस जन आलूद है, और कमरे से इंडोनेशी लोग कितने अजीब हैं। मुख्तसर में दरवाजा, ओ ये बंद नहीं होता, नहीं बंद हो रहा, क्योंकि उन्होंने जबान को सही तरीके से नहीं लगाया। ये ऐसे होना चाहिए, उल्टा। यानी अगर उसे इस तरह बंद भी कर दिया जाए तो ये बगैर हैंडल दबाए खुल जाती है। बॉली में डाइविंग और फिर घर जा रहा हूँ। फिर से पेंट उतरा।
एशियाई ममालिक से मत ड्रो कमाओ और डाइविंग करते रहो। ये जबरदस्त है कि पेंट उड़ जाए। मेरे चैनल सोशल मीडिया सब्सक्राइब करो, जबरदस्त एपिसोड्स आने वाले हैं। खुदा हाफिज।